बिरसा फुले आंबेडकर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों ने लाखों युवकों के सपनों को गहरी चोट पहुंचाई है। सालों तक दिन रात मेहनत करने वाले छात्र आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कोई छात्र सुबह से रात तक पढ़ाई करता है, कोई परिवार अपनी जमा पूंजी बच्चों की कोचिंग और पढ़ाई पर खर्च कर देता है। यही वजह है कि अब छात्रों और बेरोजगारों युवाओं का गुस्सा सड़कों पर दिखाई देने लगा है। 12 जून को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का इको गार्डन एक बड़े छात्र आंदोलन का केंद्र बनने जा रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से हजारों छात्र और बेरोजगार युवा यहाँ जुटने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा, बल्कि सरकार को ठोस कार्रवाई करनी होगी। युवाओं का आरोप है कि बार बार पेपर लीक होने के बावजूद दोषियों पर ऐसी कार्रवाई नहीं होती, जिससे भविष्य में कोई दोबारा ऐसी हरकत करने की हिम्मत करे। इस आंदोलन को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। कोकरों जनता पार्टी यानी सीजेपी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने भी इस प्रदर्शन में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके कहा है कि छात्रों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ वह खुद मैदान में उतरेंगे और युवाओं की आवाज को मजबूती देंगे। वीडियो में अभिजीत दीपके ने कहा है कि मैं 12 जून को उत्तर प्रदेश आ रहा हूं। लखनऊ के इको गार्डन में जो बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है, उसमें मैं खुद शामिल होने आ रहा हूं। हम पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाएंगे और उन छात्रों के साथ खड़े होंगे जिनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं प्रदेश के सभी युवाओं से अपील करता हूं कि वे इस आंदोलन में शामिल हो और अपनी बात मजबूती से रखें। अभिजीत दीपके का कहना है कि पेपर लीक केवल एक प्रशासनिक गलती नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य पर हमला है। एक छात्र कई वर्षों तक तैयारी करता है, परिवार आर्थिक परेशानियों का सामना करता है। कई छात्र गांवों के शहरों में जाकर कोचिंग करते हैं, लेकिन जब परीक्षा रद्द हो जाती है या पेपर लीक हो जाता है, तो सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं छात्रों का होता है जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की होती है। सीजेपी का मांग है कि सभी पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष और समयबद्ध जाँच हो। जो लोग इसके पीछे हैं, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। पार्टी का कहना है कि जब तक असली दोषियों का सजा नहीं मिलेगी, तब तक ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं है। इस पूरे आंदोलन को लेकर छात्र संगठनों ने भी अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है। लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े छात्र नेताओं का कहना है कि यह आंदोलन पूरी तरह छात्रों का आंदोलन है। पिछले महीनों में प्रयागराज सहित कई शहरों में छात्रों ने प्रदर्शन किए थे और अब उसी संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए लखनऊ में यहाँ बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आयोजकताओं का कहना है कि इस प्रदर्शन की जानकारी पहले ही प्रशासन को दे दी गई है और यह पूरी तरह शांतिपूर्वक तरीके से आयोजित किया जाएगा। छात्रों की मांग केवल इतनी है कि परीक्षा व्यवस्था पारदर्शी और विश्वसनीय बने, ताकि मेहनत करने वाले युवाओं को न्याय मिल सके। इसी बीच देश में बेरोजगारी का मुद्दा भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। आंदोलन में शामिल कई युवाओं का कहना है कि एक तरफ नौकरियां है और दूसरी तरफ जो परीक्षाएं होती है, उनमें भी गड़बड़ियां सामने आती रहती है। ऐसे में युवाओं का भविष्य लगातार अनिश्चित होता जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग भी उठाई है। बड़ी संख्या में मौजूद छात्रों ने नारे लगाए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। उनका कहना था कि यदि लगातार परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सभा में बोलते हुए कई छात्र नेताओं ने कहा है कि देश का युवा आज गंभीर संकट का सामना कर रहा है। लाखों युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी नौकरी के लिए भटक रहे हैं। बीए, एमए, बीटेक, एमटेक और यहाँ तक कि पीएचडी करने वाले छात्र भी बेरोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे समय में यदि भर्ती परीक्षाओं में भी पेपर लीक होने लगे, तो युवाओं का विश्वास पूरी व्यवस्था से उठने लगता है। और लोगों ने यह भी कहा है कि आज देश के युवा केवल रोजगार और निष्पक्ष परीक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कई बार छात्र वर्षों तक तैयारी करते हैं और फिर परीक्षा रद्द हो जाती है। इससे मानसिक तनाव भी बढ़ता है। कुछ मामलों में छात्र निराशा का शिकार हो जाते हैं। इसलिए सरकार को इस समस्या को केवल प्रशासनिक मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक संकट के रूप में देखना चाहिए। प्रदर्शन में शामिल वक्ताओं ने यह भी कहा है कि शिक्षा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। यदि शिक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा, तो इसका असर पूरे समाज में पड़ेगा। इसलिए शिक्षा को व्यापार का माध्यम नहीं, बल्कि अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए। सभा में लगातार नारे लगाए गए, पेपर में धांधली नहीं सहेंगे, शिक्षा है सबका अधिकार, बंद करो इसका व्यापार।
नौजवान एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वक्ताओं ने सरकार से सवाल किया है कि यदि परीक्षा की सुरक्षा के लिए साधारण इंतजाम करने पड़ रहे हैं तो फिर बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि समस्या केवल तकनीकी नहीं बल्कि जवाबदेही की भी है। जब तक जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक सुधार संभव नहीं है। आंदोलन में शामिल युवाओं ने कहा है कि किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये लड़ाई किसी एक परीक्षा या एक भर्ती की नहीं है बल्कि पूरी व्यवस्था को सुधारने की लड़ाई है। सभा के अंत में विभिन्न सामाजिक और छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे हैं। उन्होंने युवाओं से एकजुट रहने की अपील की है और कहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाना हर नागरिक का अधिकार है। सभी वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया है युवाओं के सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सबकी नजर 12 जून के इस बड़े प्रदर्शन पर है। देखना ये होगा कि सरकार छात्रों की मांगों पर क्या प्रतिक्रिया देती है और पेपर लीक जैसे मामलों को रोकने के लिए कौन से ठोस कदम उठाए जाते हैं। लाखों छात्रों और बेरोजगारों युवाओं को उम्मीद है कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए प्रभावी कार्रवाई होगी। फिलहाल इतना तय है कि युवाओं के बीच बढ़ रही नाराजगी अब एक बड़े जन आंदोलन का रूप लेती दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा राजनीतिक और समाज दोनों के केंद्र में रहने वाला है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पेपर लीक के मामलों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? क्या इस तरह के आंदोलन से व्यवस्था में सुधार आ सकता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में।